बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में हम लोग PYQs स्टडी कर रहे हैं और क्लास 12th के 4 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस तक हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर। इनफैक्ट फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें लिविंग वर्ड और क्लासिफिकेशन सब कुछ इंक्लूड होगा। डाइवर्सिटी पूरी स्टडी करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज ये जो PYQs हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बेटा, ये जो यूनिट है वो काफ़ी टफ़ है। एक तरह से टफ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत, वैसे कॉन्सेप्ट बहुत टफ़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए चीज़ें, बट क्वेश्चन इसमें से ऐसे आते हैं कि बच्चे गलत करके आते हैं मोस्टली। पढ़े हुए होते हैं बच्चे, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ के जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उसमें हो जाती हैं बच्चों से, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत है, भर भर के एग्जांपल्स हैं जितना, क्योंकि डाइवर्सिटी है ना बेटा, ह्यूज डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो क्लासिफिकेशन भी है। और कई साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम पे अलग अलग टाइम पे क्लासिफिकेशंस दिए हैं, सब कुछ स्टडी करके जाना है, तो इसलिए बहुत सारे एग्जांपल्स याद करके जाने होते हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा। और क्वेश्चन आते हैं, वेटेज बहुत है इस चैप्टर का, क्वेश्चंस भी आते हैं 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस इस यूनिट से, 4 क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा देखते हैं आज ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरी यूनिट हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर में, और कई सेगमेंट में मैं इसको करूँगा। आज का फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कॉनिफर्स डिफर्स फ्रॉम ग्रासेस इन द, किस मामले में कॉनिफर्स ग्रासेस से डिफर है। पहली बात तो कॉनिफर्स क्या होते हैं। कॉनिफर्स होते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म, इसमें जो पाइनस आते हैं, जैसे साइकेडेल्स हैं उसमें साइकस आ जाएंगे। कॉनिफर्स क्या होते हैं, पाइनस आते हैं इसमें मेनली। और ग्रासेस क्या हैं, ग्रासेस होते हैं बेटा एंजियोस्पर्म। तो ये जो एंजियोस्पर्म है ये मोनोकॉट है ग्रास, ये ग्रेमनी फैमिली में ग्रास आती है, वीट आता है, शुगर कैन और बम्बूस, ये सब घास और बांस एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, और ये सब होते हैं एंजियोस्पर्म्स ये। और ये जो कॉनिफर्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा, किस मामले में डिफर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बेटा दोनों में बनती है, पोलन बनते हैं तो पोलन ट्यूब बनती है दोनों में, ये डिफरेंस नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले एंडोस्पर्म का बनना, हाँ ये वाला डिफरेंस है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर इसमें होगा सेकंड वाला, प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल से सीड यहाँ भी बनते हैं, नेकेड होते हैं, और एंजियोस्पर्म में नेकेड नहीं होते, इसमें फ्रूट होता है, बट दोनों में सीड बनेंगे। लैक ऑफ जेनेटिकेट नहीं, तो ये वाला आंसर सही है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है, और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं एक मेल गैमेट के साथ, तब जा करके पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो फर्दर डेवलप करके एंडोस्पर्म बनता है। बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं, जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और वो पहले बन जाता है। एक्चुअली जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो फीमेल गेमिटोफाइट होता है, गेमिटोफाइट। अच्छा यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो एंजियोस्पर्म में जो गेमिटोफाइट होता है वो एम्ब्रियो सैक होता है। अब देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये एक ओव्यूल है, ओव्यूल का इंटेगुमेंटेड मेगास्पोर एंजियम होता है, यहाँ पर ये मेगास्पोर डेवलप हो रहा है। मैं एंजियो जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, एंजियो की नहीं, पाइनस में जिम्नोस्पर्म, ये क्या है, मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है। अभी ये क्या हुआ कि मेगास्पोर टेट्राड बना था, उसमें 3 रीजनरेट हो गए और फिर ये बचा, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ये फंक्शनल मेगास्पोर बेटा फर्दर डेवलप करेगा, और ये डेवलप करने के बाद ये बना देता है, ये बना देता है बेटा इंडोस्पर्म। क्या बना देता है, इंडोस्पर्म। तो ये जो इंडोस्पर्म बना है, ये इंडोस्पर्म बेटा फीमेल गेमिटोफाइट होता है, हैप्लॉइड इसकी होती है एन, ठीक है। अच्छा उसमें एंजियोस्पर्म में देखें तो यहाँ पर ये जो बेटा फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ये आगे चल के बन जाता है एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर ये देखो एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और ये एग apparatus। तो ये एम्ब्रियो किससे बना, ये बना है इसी फंक्शनल मेगास्पोर से। और ये जो मेगास्पोर से फंक्शनल ये जो बना है एम्ब्रियो सैक, ये फीमेल गेमेटोफाइट है। यहाँ पर इंडोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट होता है। अब उसी इंडोस्पर्म में आर्कीगोनियम डेवलप होती हैं। अब मैं तुम्हें दूसरे डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। ये जैसे, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने बनाया है एक ओव्यूल,
ठीक है, ये इससे यहाँ पे पॉलन चेम्बर है, ये आर्किगोनिया डेवलप हुई, इसके अंदर एक सेल बनेगा, पॉलन यहाँ आएगा तो ये पॉलन चेम्बर होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो आर्किगोनिया बन रही, और ये पूरा यहाँ का क्या है, एंडोस्पर्म, ये पूरा क्या है, ये पूरा एंडोस्पर्म है। तो ये एंडोस्पर्म कैसा है, एन, ये कब बन गया, अभी फर्टिलाइजर नहीं हुआ है और एंडोस्पर्म बन गया है। तो अब सेकंड ऑप्शन पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये बन जाता है। अच्छा, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, उसमें कैसा डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक सिंगैमी होती है और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तो पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर वो फर्दर डेवलप होकर वो सेल जो सेंट्रल सेल होती है वो जाकर के बनाएगी एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द थायलॉइड बॉडी ऑफ ए स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइसेटीज इज नोन एज, ये आपको बेटा पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फ्लोटिंग बॉडी नहीं, वो फ्लोटिंग बॉडी तो जिसपे स्पोरेंजिया डेवलप करती है फंजाई में, उसमें होता है जो एग्रीगेशन होता है। थायलॉइड बॉडी का मतलब ये सही है, एक स्लाइम मोल्ड, ये सब स्लाइम मोल्ड, तो ये सब एग्रीगेट करके मिल जाते हैं और ये बड़ी सी ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडियम। यहाँ प्लाज्मोडियम जीनस की बात नहीं हो रही है, जीनस प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, हालांकि ये भी प्रोटिस्ट ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड्स, बट ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। इनमें बेटा सेल वॉल भी नहीं होती है, ये जैसे वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं जेली लाइक, थोड़े से गाढ़ा, ये ऐसे वाटर ऐसे ड्रॉपलेट की तरह तैरते रहते हैं और ये मिल करके एग्रीगेट के बड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, ये ऐसे बन जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम जीनस वाला नहीं है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं है, ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, मॉस peat is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant place because it reduces transpiration. नहीं, it serves as disinfectant, easily अवेलेबल तो है खैर, बट जो मेन रीज़न है वो ये है हाइग्रोस्कोपिक, ये जो फोर्थ ऑप्शन ये सही है। वाटर एब्जॉर्व कर लेता है ये, और जो आप प्लांट और या फ्लावर लेके जा रहे हो जल्दी स्पॉइल नहीं होते। जैसे फूल आप ऐसे लेके जाएंगे तो मुरझा जा रहे हैं, तो आप इनको आप इसमें लेकर जाएंगे, अगर आप पीट मॉस का यूज करेंगे अगर, तो आप उनको अगर लंबे समय तक आप उसको वैसे रख सकते हैं ताज़ा। तो इसलिए क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर एब्जॉर्व करता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ए मॉस द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होता है मॉसेज में, मॉसेज में बेटा स्पोरोफाइट क्या होता है, अराइज फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम गेमिटोफाइट, नहीं, गेमिटोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन होता है गेमिट में, तब जा कर के स्पोरोफाइट बनता है। बेटा गेमिटोफाइट क्या बनाएगा, गेमिट बनाएगा। गेमिट में क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसी से बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, मॉस का स्पोरो, ये रूट सीटा कैप्सूल, यहाँ पे रूट जहाँ से निकलेगा और ये सीटा, और ये कैप्सूल ये है, फिर ये ऐसे ये पूरा लीफ, ये गेमिटोफाइट है, ये गेमिटोफाइट है। ठीक है, ये गेमिटोफाइट, ये राइजोइड आपको ऐसे मिलेंगे, ये पूरा बन गया मॉस। तो ये इतना क्या है स्पोरोफाइट, ये क्या है गेमिटोफाइट। तो गेमिटोफाइट डेवलप करता है स्पोरोफाइट से, और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये चलता रहता है 2n से n, n से 2n, ये इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसे चलता है। तो ये कैसे बनता है, ऑप्शन पढ़ोगे ध्यान से, तो मैंने डायग्राम बनाया तो उसको ध्यान में रखना, और ये अब आप ऑप्शन पढ़ो। तो बेटा मैंने बताया ना कि फर्टिलाइजेशन से बनेगा, तो ये ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता गेमिटोफाइट। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 2, मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज द फॉर गेमिटोफाइट्स, ये कहता है कि ये फूड का मैन्युफैक्चर करता है, अपने लिए भी करता है और गेमिटोफाइट के लिए भी करता है। बेटा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है किस पे, गेमिटोफाइट के ऊपर। वो खुद फूड नहीं बना पाता, उसको तो आप और गेमिटोफाइट के लिए क्या बनाएगा, उसको तो अपने के मान दें, तो गेमिटोफाइट के लिए तो फूड बनाएगा नहीं। तो वो खुद फूड किससे लेता है, गेमिटोफाइट से लेता है।
पार्शली डिपेंडेंट होता है। और कुछ ऑप्शन बताइए। इट पार्शली पैरासिटिक ऑन, हाँ पैरासिटिक बहुत डिपेंड करता है, यानी फूड लेता है उसके ऊपर, तो ऐसे पैरासाइट नहीं है, बट आप इकोलॉजी में पढ़ोगे ये भी एक तरह का पैरासिटिज्म है। अगर कोई, हालांकि वो सेम स्पीसीज है, पैरासाइट करना ठीक तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे कि कोई भी अगर किसी प्लांट पे ग्रो करके फूड ले रहा है, उससे फूड ले रहा है, तो आप उसको पैरासाइट कह सकते हो, उसको हार्म करे या ना करे। हालांकि पैरासाइट तभी कहा जाएगा जब उसके लिए हार्मफुल हो। तो फूड लेना भी एक हार्म ही माना जाता है इकोलॉजी में। कि क्या होता है कि अगर कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट से फूड ले रहा है, तो यानी फूड उसका कम हो रहा है ना, तो फिर वो पैरासाइट, तो ये सही है एक तरह से। अभी फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस गैमीट्स दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या करता है? गैमीट प्रोड्यूस करता है। नहीं, गैमीट कौन प्रोड्यूस करता है? गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। मियोसिस होती है स्पोरोफाइट में, और मियोसिस होने के बाद वो प्रोड्यूस करता है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है गैमीट। तो बात हो रही है गैमेटोफाइट कैसे प्रोड्यूस करता है, तो गैमेटोफाइट ऐसे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। प्रोड्यूस गैमीट्स दैट गिव राइज गैमेटोफाइट नहीं, गैमीट गैमीट से गैमेटोफाइट नहीं बनता है, गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है, फिर उससे स्पोरोफाइट बनता है बाई फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं ना आप ये बात? जैसे ये मैं गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है एन, ये गैमीट बनाएगा और ये गैमीट फ्यूज़ होंगे तब स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है? प्रोड्यूस गैमीट्स विच गिव राइज गैमेटोफाइट। ये उल्टा बताने कि पहले गैमीट बने और गैमीट से गैमेटोफाइट, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है, और ये ऊपर के दो ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन सही है। इट पार्शली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। पैरासिटिक का मतलब है ये सेल्फ डिपेंड नहीं है, उसी पे ग्रो कर रहा है, उसको शेल्टर भी उसी से चाहिए, उसको फूड भी उसी से चाहिए, तो इसलिए इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। बेटा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। Curing of tea leaves is brought about by activity of वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होगा बेटा इसका आंसर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम दैट काज बोटुलिज्म इज। ये बेटा ये क्या होता है? एन अबलेट ये नहीं है। एवलीट, ये बेटा क्या होते हैं? एनारोबिक होते हैं, वो भी ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब ये है कि ये एनारोबिक ही रहेंगे, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो फैकल्टेटिव एनारोबिक वो है जो ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक है, और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो एरोबिक की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि वो रेस्पिरेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। बट ये ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं। ये एनारोबिक से पैकिंग फूड आता है, आप देखा है उससे फूड वजनिंग कैसे होती। बाटुलाइनम है, क्लॉस्ट्रिडियम, वो किसी फूड में पैक्ड फूड है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा कि वो आप खोलेंगे तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट मिलेगी, तब वो ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट में वो ब्रीथ नहीं, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। उसके लिए एनारोबिक एनवायरनमेंट ही चाहिए। ये होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक। हमेशा ये रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिक वाला, विदाउट ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ये बेटा ये फाइलोजेनी बोलते हैं इसको, ये बट ये तो मेमोरी बेस आपको याद ही करना पड़ेगा। देखो अभी सभी वर्ड्स को समझ लेते हैं। पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? ये जो आप फॉसिल्स का स्टडी करते हो उनको बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये सब है। और ओंटोजेनी अलग चीज़ ही है वो तो। एंसेस्ट्री क्या है? एंसेस्ट्री तो एक तरह की फॉलोजेनी ही है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एंसेस्ट्री मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स के बारे में जानना। फाइलोजेनी क्या होती है कि इवोल्यूशनरी, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है उसका पूरा, तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो जैसे अब क्लासिफिकेशन में हम इसको यूज करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो कोई भी क्लासिफिकेशन होता है उसको फाइलोजेनेटिक ऑर्डर में रखा जाता है। तो जैसे कि अभी आप 5 क्लासिफिकेशन ले लो, तो मोनरा से शुरू किया गया, मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद फिर फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये सब ऐसे किया गया। सबसे पहले
अब इस जिसे आप प्लांट का क्लासिफिकेशन देखते हो तो ये लेफ़्ट टू राइट ऐसे फाइलोजेनी दिखाई जाती है। इसे क्रिप्टोगेमस प्लांट, फिर आएगा ऐसे फेनोरोगेमस प्लांट, फिर यहाँ पे ये थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो ये देखो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी शो हो रही है। ये पहले ही प्रिमिटिव है, फिर एडवांस है, मोर एडवांस एंड मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से जब ये फाइलोजेनेटिक ऑर्डर दिखाया जा रहा है ऑर्गेनिज्म का। तो ये क्या आंसर होगा इसका? फाइलोजेनेटिक। क्वेश्चन नंबर 8, 2 microbes found to be very useful in genetic engineering are डिप्लोकोकस स्पीशीज एंड सूडोमोनास। सूडोमोनास नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए हमारे काम तो आता है। डिप्लोकोकस पे भी ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया है, बट ये बायोलॉजिकल रिसर्च में इतना काम नहीं आते। हाँ, एक आध रिसर्च हुए हैं, जैसे मैंने बताया ना कि ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनियाई पे काम किया। सेकंड, क्राउन गाल बैक्टीरियम एंड सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। सी एलिगेंस जो होता है बेटा वो एक निमेटोड है और उस पर भी काम किया गया है जेनेटिक्स में। जीन साइलेंसिंग के थ्रू उस पर बायोटेक में काफ़ी काम किया गया है। जीन साइलेंसिंग की रिसर्च भी इसी भी हुई है, तो ये भी हुई है, लेकिन इधर ये क्राउन गाल बैक्टीरियम उतना यूज़फुल नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में। हाँ, रिसर्च हुआ है एक। इसके रेकिया कोलाई या नेग्रो बैक्टीरियम, हाँ ये इसका बहुत यूज हुआ है। ई कोलाई पे तो ढेरों आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आज जैसे कि लाइकोपेरान इसी पे हुआ है, और डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में सनसन स्टाल ने इसी पे प्रूफ किया है। आपका ईको R1 जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ई कोलाई से निकाला गया है, इसके रेकिया कोलाई से। तो ई कोलाई तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। एग्रोबैक्टीरियम टोमिफेसेंस ये जो है ये भी इसका भी बहुत यूज होता है। इसका बेटा प्लाज्मिड निकाला जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, यूज किया जाता है क्रॉप बिल्डिंग में, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में इसके प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर बेसिकली देखा जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जा रही है सिर्फ, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसके रेकिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम का बहुत यूज है। तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। विब्रियो कैलारी एंड देखो ये बेटा, हाँ बैक्टीरियोफेज का यूज भी किया गया है उन्होंने कई मामलों में इस प्लाज्मिड की तरह भी यूज किया था, बट बायोटेक्नोलॉजी में ये इसका यूज नहीं है, इसका यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन। ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ये बेटा बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं आज की तारीख में। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग ऑफ द क्रॉप, इट्स डिजीज एंड द करेस्पॉन्डिंग पैथोजन क्रॉप डिजीज पैथोजन। कौन सा पैथोजन है बेटा जो कुछ क्रॉप में डिजीज काज, कौन सी डिजीज किस में काज होती है और वो पैथोजन का, ये आपको मैच करना है, करेक्ट आपको उसमें ढूंढना है। हाँ देख लेते हैं कौन सा है। सिट्रस कैंकर, स्यूडोमोनास रूबिलाइन है, ये नहीं है, बैक्टीरिया ही है, स्यूडोमोनास नहीं है। लेकिन पोटैटो लेट ब्लाइट, पोटैटो में जो बेटा ये फासेरियम उडम जो दिया गया ये गलत है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि पोटैटो लेट ब्लाइट किससे होता है, फाइटोप्थेरा से होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये जो होता है बेटा ये पोटैटो लेट ब्लाइट को, पोटैटो यील्ड को कम करता है, तो ये वाला होगा ये इसमें, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ब्रिंजल रूट नोट मिलियोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये बेटा एक तरह का हेलमेंथ है, निमेटोड है, ये प्लांट निमेटोड है, और ये ब्रिंजल की रूट में नोड्यूल बना के उसको डैमेज करता है, और वो भी अर्ली लाइफ में ही ब्रिंजल के प्लांट की ग्रोथ को डैमेज करता है। और इसकी बेटा बहुत सी स्पीशीज, अभी ऑप्शन में ये दिया हुआ है मिलियोइडोगाइनी, और भी हो सकता था, कई निमेटोड होते हैं इसको जो ये डिजीज काज करते हैं। पिजन पी सीड गाल, अब अच्छा ये जो है ये फाइटोप्थोरा ये तो अभी पोटैटो में होती करता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा आपका, ये सही होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है।
जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिक्सोमाइसिटीज आर सेप्रोब्स और पैरासाइट। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। हैविंग माइसेला, नहीं माइसीलियम इसमें नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं। एसेक्सुअल, हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक मिनट, तो ऑप्शन ही गलत है फिर। स्लाइमी मास, हाँ स्लाइम मास होता है, यानी कि ये स्लाइम मोल्ड्स होते ही मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो जब ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं तो। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म हैविंग सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स फंगल फूड, प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन और जूस पोर्स, ये सही हो सकता है। 3 प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेलुलर और एसेलुलर। सेप्रोफिटिक, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक नहीं होते, ऑटोट्रोपिक नहीं होते। यूकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। और फिलामेंटस होते तो फिलामेंटस वैसे नहीं होते, बट एग्रीगेट कर लेते हैं। ये वाला ऑप्शन फिर इन चारों में सबसे अप्रोप्रिएट है। देखो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में चारों ऑप्शन में मिलती जुलती बातें लिखी हुई हैं, बट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो ये वाला होगा, सेकंड ऑप्शन अप्रोप्रिएट है इसमें। ठीक है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा इसमें। कौन सा है, हाँ ये जो मैंने अभी डिजीज़ देखा था, ये सिटी स्कैन कर, ये देखो बेटा, इसको थोड़ा सा आप एक बार फिर से देखना, क्लियर करना। ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत आपके लिए जो यही टाइप के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इतनी सारी डिजीज़ आप पढ़ते, अब एनसीईआरटी में दिया भी वो नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में ये डिजीज़ेज और ये इन सब के नाम नहीं मिलेंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो सूडोमोनास है और ये सब, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। हाँ ये जो आपको ये जो सूडोमोनास है, एक्चुअली ये बैक्टीरिया भी है। अब ये डिजीज जो सिट्रस कैंकर में होती है ये ज़ैंथोमोनास से होती है, और आपको लगेगा कि हाँ मोनास तो था, और ज़रा से भी गलती होती है और ये गलत हो जाएगा। इस तरह चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब क्वेश्चन को टफ करने के यही तरीके होते हैं, मिलता जुलता थोड़ा सा दिया जाता है। ये वाला देखो ज़ैंथोमोनास से होगा, जो सूडोमोनास दिया हुआ इसलिए ये गलत है। और ये वाला पोटैटो ब्लाट तो खैर फाइटो थोड़ा दिया ही हुआ नीचे, उससे होता है। ब्रिंजल वाला सही है आपका। ये सब चीज़ें देखना, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ मिक्सम, अभी इसमें देखो कौन सा, अब देखो इसमें मैंने कहा था ना कि ये वाला अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बट इसमें सब चारों में मिलती जुलती बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं बेटा 11, ये उसी का है क्वेश्चन नंबर। ये ऑप्शन 4 का ही पूरा उधर लिखा है, प्रोज ऑटोट्रोपिक एसेक्सुअल बाय डिवीजन में सारी बातें, कुछ बातें मिलती से ऑटोट्रोपिक लिखा है, ये बात इसमें गलत है, बाकी चीज़ें सही भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस anomaly of Bentham and Hooker include। ऑर्डिनेंस anomaly क्या है बेटा? ये बेटा प्लांट्स का ग्रुप होता है जो एक्चुअल पोजीशन इसको नहीं मिली है बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन में, वो उन प्लांट्स का ग्रुप है ये। तो देखते हैं क्या ऑप्शन क्या है। सीड्स प्लांट है, शोइंग एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नहीं ये नहीं होगा, पेन ले लेता हूँ। एबनॉर्मल ग्रोथ वाले प्लांट की ग्रोथ डेवलप होती है, बट इनकी पोजीशन उन्होंने बहुत फिक्स नहीं की है। प्लांट्स रिप्रेजेंट ओनली ए फॉसिल, नहीं, अब प्लांट प्रेजेंट होते हैं, प्लांट मिलते हैं, केवल फॉसिल नहीं है। प्लांट डिस्क्राइब इन द लिटरेचर बट विच बेंथम एंड हुकर डिड नॉट सीन, नहीं
प्लांट को बेंथम एंड हुकर ने देखा था। बेंटन हुकर पूरा उन्होंने ट्रिप किया था, दुनिया में घूमे हैं और बहुत जगह पे जा कर के उन्होंने प्लांट देखे, ओरिजिनल उन्होंने देखा है। ए फ्यू ऑर्डर ऑफ विच कुड नॉट बी प्लेड सेटिस्फैक्टरी। हाँ, ये सही हो सकता है कि इनके कुछ ऑर्डर्स हैं, पूरा मैंने कहा था ना ग्रुप ऑफ प्लांट जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं की उन्होंने क्लासिफिकेशन में, कुड नॉट बी प्लेड सेटिस्फैक्टरली इन द क्लासिफिकेशन में इनका जो प्लेस किया गया है वो सही प्लेस नहीं हुआ, इनका ऑर्डर जो भी इनका क्लासिफिकेशन है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पे रखे गए हैं, सुटेबल नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो ओवरलैपिंग कैरेक्टर्स हैं अदर प्लांट से। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता डिटेल में बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन तो उसमें दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन प्रोकैरियोट्स क्रोमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ सेल्स। कलरेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बट लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए ये आपको बीजीए में मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलेंगे। सेकंड, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेप, नहीं, शेप और साइज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज लाइफ फी इनसाइड द cells for carrying out various metabolic activities. Inclusion bodies life free inside the cells carrying, नहीं, कहाँ क्रोमेटोफोर से इनसे रिलेशन ही नहीं है कोई। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम दैट में होना चाहिए, में बिकम एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, क्योंकि क्रोमेटोफोर का काम मैंने बताया तुम्हें फोटोसिंथेसिस ही होता है। और ये मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब अब प्रोकैरियोटिक तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता नहीं है, तुम कहोगे कि ये मेम्ब्रेन सिस्टम वहाँ कहाँ से आ गया, तो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है ना, उसी का एक्सटेंशंस होते हैं ये। जैसे आपने वो देखा है मियोसोम्स जो रिस्पिरेशन करते हैं, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो लाइक मियोसोम्स दीज आर आल्सो एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। में बना के दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। These are extensions of plasma membranes. This is bacteria cell wall and this is plasma membrane. This is this is mesosome and this is chromatophore. ये क्रोमेटोफोर आपका यहाँ, जैसे ये मिजोसोम का एक्सटेंशन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फैल के मिजोसोम बना रही ना, वैसे ये ऐसे बना रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यही क्रोमेटोफोर है। और ये जो क्रोमेटोफोर है इसमें यहाँ पे भी हो, कहीं कहीं भी हो सकता है। तो ये इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, थैलाकोइड की तरह काम करता है, और फिर ये जा करके क्या बना लेता है, ये क्रोमेटोफोर, यही फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ये जैसे है ना, ये जैसे है ना, तो इसमें क्या होगा कि ये कहा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन भी इसी से हुआ होगा। ये ऐसे क्रोमेटोफोर है, अभी फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और यहीं से ये अलग हो गया होगा टूट के, ऐसे ये मिल गया और ये अलग स्ट्रक्चर बन गया। अब ये देखो क्या बन गया, मेम्ब्रेन के अब ये प्रोकैरियोटिक के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन गया, बट अभी ये नहीं, अभी ये इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही है ये ऐसे। हाँ, ये अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, एक्सटेंशन ही है, ये इस तरह से बना है, ठीक है। तो ये है क्रोमेटोफोर, है ये क्या है, क्रोमेटोफोर, और इसी से फोटोसिंथेसिस होती है। बीजीएम मिलता है, ब्रियोनिक एल्गी में, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है ये। क्वेश्चन नंबर 13, AIPMT 2007 में क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइम मोल्ड, इनमें से स्लाइम मोल्ड कौन है। स्लाइम मोल्ड में बेटा कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल कम, थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1 पैरा, और इसी से लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखते हैं बेटा, एनाबिना क्या है, बीजीए है, राइजोपस क्या है, फंजाई है, ब्रेड मोल्ड, फाइसेरम क्या है, ये स्लाइम मोल्ड है, थायोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई, बैक्टीरिया, वो बीजीए ये, और ये क्या है, ये है आपका स्लाइम मोल्ड, ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड है। तो देखें
अब ये जो बेटा फाइशरम है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो आपको स्लाइम मोल्ड के बारे में दिया हुआ है एक पैरा, तो उसमें ये बताया गया कि स्लाइम मोल्ड क्या है, कैसे प्लाज्मोडियम बनाते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, और सैप्रोफिटिक हैं कि पैरासिटिक, ये सब। बट एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ एक भी, आपको ये अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये एग्जाम, ये जो है ना फाइशरम, ये आपको राइट आंसर है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और आप कुछ एग्जाम्पल इसके देखेंगे तो अलग से देखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, in the prothallus of a vascular cryptogam, the anthrozoids and egg mature at different time as a result। पहली बात तो ये जो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्या है बेटा, ये टेरिडोफाइट है। जब भी वैस्कुलर क्रिप्टोगैम की बात की जाएगी तो क्या किसकी बात की जा रही है, टेरिडोफाइट्स की बात की जा रही है। टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैम्स होते हैं, यानी इसमें सीड नहीं बनते। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसमें से सिर्फ टेरिडोफाइटा ही होते हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज मिलते हैं जाला में फ्लोएम, तो ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। क्रिप्टोगैम भी हैं वैस्कुलर में, तो ये बात हो रही है टेरिडोफाइटा की। अब टेरिडोफाइटा की बात हो रही, तो अब ये कह रहा है कि इसमें एंथ्रोजॉइड्स और एग यानी मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। और अगर अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगे तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंटेड, सही बात है। देयर नो चांस ऑफ सक्सेस, पर नहीं, फर्टिलाइजेशन के चांस क्यों नहीं, अलग अलग टाइम पे है तो अलग अलग से होगा, बट होगा तो। हाई डिग्री ऑफ नहीं, स्टेलिटी होगी नहीं, डिग्री हाई डिग्री तो बात ही अलग है, स्टेलिटी नहीं होगी। जब गैमीट बन रहा है तो स्टेलिटी कैसी, स्टेलिटी तब होती है जब गैमीट बन ना पाए, फर्टिलाइजेशन ही ना पाए। अब गैमीट बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, दोनों में बन रहा है, अलग अलग टाइम पे बन रहा है। तो आज किसी में मेल का मेच्योर हो चुका है, किसी में फीमेल का, तो दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, उसी में नहीं होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कैन, अब फोर्थ ऑप्शन क्या, वन कैन कंक्लूड दैट द प्लांट इज एपोमिक्टिक, नहीं, एपोमिक्टिक का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस पढ़ा होगा ना, एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मतलब फ्यूजन, तो ऐसा नहीं है, फ्यूजन होगा बट अदर इंडिविजुअल्स होगा उसी स्पीसीज के, तो उसका क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करेगा। ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belong the same species if they, कब आप किसी दो प्लांट्स को सेम स्पीसीज का कहेंगे, कंक्लूजन के तौर पे कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जरूरी नहीं है, लाखों स्पीसीज हैं, बहुतों की स्पीसीज, बहुतों के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके क्रोमोसोम नंबर सेम हो सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं कि वो सेम स्पीसीज की हो। कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, हाँ, फॉर्म सीड्स का मतलब है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और न्यू जनरेशन ला रहे हैं, तो ये सही है। मायर के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वन स्पीसीज माने जाते हैं, जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं वो वन स्पीसीज बोले जाते हैं, तो ये सही है। फिर क्या लिखा है, मोर देन 90% सिमिलर जीन, नहीं, 90% क्या 100% होंगे वैसे तो, हालांकि जीन होते नहीं हैं, और ये बात कुछ हद तक सही है, जो एक सेम स्पीसीज होते हैं तो उनके जीन्स भी सेम ही होते हैं, पर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है। लुक सिमिलर एंड प्रोसेस, देखो एक जैसे दिखने वाले भी एक स्पीसीज के होंगे, ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। और ये पहले बात कही गई थी मार्फोलॉजी की, जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे वो एक स्पीसीज होंगे, बट मायर ने कहा कि ऐसा नहीं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। इकोलॉजिकली ये बात सही है बट जेनेटिकली वो बात सही नहीं है, तो आंसर आपका यही सही होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और सीड प्लांट के केस में बात हो रही तो सीड की बात होगी ना, सीड प्रोड्यूस करेंगे उनको बोला जाएगा सेम स्पीसीज के मेंबर हैं वो। अब हम लोग बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16,
If one asks to classify the various algae into distinct group, which of the following characters you should choose? कौन से कैरेक्टर्स आपको चूज करेंगे? ये आपको एल्गी का क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल नहीं, टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, हाँ पिगमेंट के बेसिस पे किया जाता है, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल, नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, तो ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। यही होगा टाइप्स ऑफ पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड बी, ये कॉम्बिनेशन तक ए और सी और ए और डी। इसी बेसिस पर बेटा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में इनको क्लासीफाई किया गया है। और इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है क्लोरोफाइसी में, और क्लोरोफिल ए और सी। अच्छा, उसमें ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में रिस्पेक्टिवली फ्यूकोजैंथिन और फ्यूकोएरेथ्रिन भी होता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये सेट दिए हुए हैं, 3 के सेट दिए हुए हैं बेटा। इसमें आपको बताना है कि कौन किसमें फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट यानी मोटाइल मेल गैमीट मिलते हैं। तो बेटा रिक्सिया में मिलते हैं, ड्राफ्टेज मिलते हैं, साइकस में मिलते हैं। साइकस में एक्चुअली सिलिया होती है और ये मोटाइल होते, तो भी उसको तो मानेंगे फ्लैजिलेटेड सिलिया है या फ्लैजिला है। और इसमें तो एंथोसेरॉस फिनेरा में तो होते हैं, स्पाइरो वगैरह में भी होते हैं, ये इसमें नहीं होते। और ये तो हाइड्रिला में होते ही नहीं है। ये कैलोट्रोपिस में भी नहीं होते हैं। कैलोट्रोपिस क्या है? एंजियोस्पर्म है, साइफेनोगैमी होती है। इसमें क्या है? हाइड्रिला में भी साइफेनोगैमी होती है, तो ये भी नहीं होता। साइकस में होते हैं बेटा। अच्छा, मेल गैमीट का मतलब पॉलन मत समझ लेना। पॉलन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट है, उसमें बनता है मेल गैमीट। तो ये आपका आंसर सही है। फर्स्ट रिक्सिया, ड्राफ्टेरिस एंड साइकस। ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो ये है। अब देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट क्या करता है? जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स डेवलप। माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं, ये नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने एक ऊपर एक क्वेश्चन बताया था, ये क्या है? ये ओव्यूल है, और यहाँ ये पोलन चैम्बर ऐसे होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसे आर्किगोनिया बनती है। पोलन आते हैं यहाँ पे, पोलन स्टोर होते हैं आकर के। पोलन के रुकने की एक स्टेशन है, पोलन यहाँ पर आकर के लैंड करते हैं। ये होता है पोलन चैम्बर। कहाँ? ओव्यूल में प्रेजेंट होता है ये, ओव्यूल में। पॉलिनेशन के बाद पोलन कहाँ आएंगे? आगे कहीं रुकेंगे ना। तो ये पोलन चैम्बर है, और यहाँ पर ये आर्किगोनिया बन रही है। ठीक है, तो ये आपका एंडोस्पर्म यहाँ पर पूरा ये एंडोस्पर्म है। अब ऑप्शन पढ़ लो, आंसर दो तो आप दे सकते हो। द माइक्रोस्पोरेंजियम इज पोलन ग्रेन डेवलप, नहीं, जहाँ डेवलप होते हैं वो पोलन चैम्बर नहीं है। हालांकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसको पोलन सैक बोलते हैं, यहाँ पर वो डेवलप करता है, तो वो पोलन सैक है, तो वो आंसर सही होता अगर पोलन सैक बात होता। और बात जब एंजियोस्पर्म की होती है, बट बात जिम्नोस्पर्म की हो रही है, और पोलन चैम्बर पूछा है तो ओव्यूल में होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में नहीं होता। ए सेल इज पोलन ग्रेन विच स्पर्म इज फॉर्म, नहीं, जैसे स्पर्म फॉर्म होते हैं वो भी नहीं है। द कैविटी ऑफ द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर आफ्टर पोलिनेशन, अभी मैंने बना के दिखाया ना, तो ये वाला वो ओव्यूल की कैविटी है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, स्टोर होते हैं। ये मैं फिर आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये ओव्यूल है, और ये कैविटी, और ये आर्किगोनिया डेवलप हो रही, ये है पोलन चैम्बर। ठीक है, ये वाला। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा आपका? यही वाला हो जाएगा। फोर्थ, एन ओपनिंग ऑफ मेगा गैमेटोफाइट थ्रू विच पोलन एप्रोप्रिएट, नहीं, ये भी नहीं है। यही राइट आंसर है। ये कुछ तो ठीक है, आ जाते तो वहीं से, बट वो स्टोर नहीं होते उसमें। पोलन चैम्बर वो यहाँ पर पोलन स्टोर होते हैं आफ्टर पोलिनेशन, ओव्यूल कैविटी में। तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोर स्पोर डिससेमिनेशन
सम लिवरवर्ट्स इज एडेड बाय। लिवरवर्ट्स में स्पोर डिसेमिनेशन कैसा होता है? डिसेमिनेशन का मतलब बाहर निकलना। जैसे डिहाइसेंस ऑफ एंथर होता है, जब डिहाइसेंस ऑफ एंथर होगा तो क्या होगा? एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बाहर निकलेंगे जब वो एंडोथेसियम का डिहाइसेंस होता है तो रिलीज ऑफ पोलन। वैसे यहाँ पे रिलीज हो रहा है लिवरवर्ट में, जो स्पोर रिलीज होंगे तो कैसे पेरियंतीथ ये होता है उसमें मॉसेज में, बट ये वो नहीं है। इलास्टर्स होते हैं। इलास्टर्स क्या होते हैं? ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और ये कॉइल्ड होते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग जैसे, और ये डिहाइसन जैसे एंडोथीसियम में होता है वैसे डिहाइसेंस होता है इसमें, और ये यही हेल्प करते हैं डिसेमिनेशन में स्पोर के। तो ये राइट आंसर ये होगा आपका, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, यही राइट आंसर है। इलास्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिडीज? बेसिडियोमाइसिडीज से कौन बिलोंग करता है? मार्सेला, हाँ मशरूम तो होते हैं बट मार्सेला नहीं होते। बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफ बाल्स। पफ बाल्स होते हैं, बर्ड्स नेस्ट फंजाई, ये भी ये सही हो सकता है। पफ बाल्स एंड क्लेविसेप्स नहीं होता, पफ बाल तो ठीक है नहीं, यही सेकंड ऑप्शन सही। एनसीईआरटी में बेटा ये ऑप्शन नहीं है। एनसीईआरटी में पफ बाल्स दिया हुआ है, मशरूम्स दिए हुए हैं, और ब्रैकेट फंजाई दिए हुए हैं। ये अदर देन एनसीईआरटी आया है, इसलिए आपको अदर से कुछ एग्जाम्पल पढ़ने होते हैं। मैंने बोला था पहले ये अभी आपसे स्टार्टिंग में कि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत पढ़ने होंगे आपको इस चैप्टर में। पूरा डाइवर्सिटी का पोर्शन है तो इसमें एग्जाम्पल्स बहुत आएंगे। तो ये क्या है? बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफ बाल्स, ये बेसिडियोमाइसिडीज में आते हैं। बेसिडियोमाइसिडीज वो होते हैं जिसमें बेसिडियम बनते हैं, बेसिडियोकार्प बनते हैं, बेसिडियोकार्प बनते हैं और बेसिडियम बनते हैं। और बेसिडियोस्पोर्स होते हैं एक्चुअली, जिनसे जो फ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बेसिडियोस्पोर, और बेसिडियोकार्प में बनते हैं। बेसिडियोकार्प क्या होते हैं? इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। बेसिडियम इनकी स्पोरेंजियम होती है, और बेसिडियोस्पोर ये स्पोर्स होते हैं जिनसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? यही होगा, ये वाला। तो आप ये बेसिडियोमाइसिडीज जो वो ये फाइकोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, बेसिडियोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज, 4 टाइप्स के इनको डिवाइड किया गया है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड के बेसिस पर किया गया है। देखो बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है बेटा। ICBN क्या है? ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये वाला सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। थोड़ा ध्यान क्या देना होता है बेटा, इसमें इंडियन नहीं होगा, इंटरनेशनल होगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर इंडियन होगा कि इंटरनेशनल होगा। फिर ये बी पे कन्फ्यूज होते हैं कि बॉटनिकल होगा कि बायोलॉजिकल होगा, कि अब नॉमेनक्लेचर तो बायोलॉजी में सबका किया गया, बट जूलॉजिकल वो ICZN है और ये ICBN है। ICBN होता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए, ICBN सॉरी बॉटनिकल, और ICZN होता है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए। तो यहाँ पे ICBN पूछा गया है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और तीसरी एक सी पे भी कन्फ्यूजन होती है कि सर कोड होगा कि काउंसिल होगी, कांग्रेस होगा। और मज़े की बात ये है कि ऑप्शन में चारों दिए होते हैं, किसी में कोड दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ, किसी में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ, किसी में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ। तो ये हालांकि इसमें इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन रखे नहीं इन्होंने, नहीं तो रख सकते थे। यहाँ पे इंटरनेशनल की जगह पर इंडियन किसी में है, तो यहाँ पर कोड नहीं है, जो कांग्रेस दिया हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एरगेट ऑफ राई इज काज्ड बाय ए स्पीसीज ऑफ क्लेविसेप्स। तो ये भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लेविसेप्स, ऑस्ट्रेलागो और ये सब, क्लेविसेप्सिस राइट आंसर होगा बेटा इसका। तो ये भी आप देखना, डिजीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी बेटा हर एक, और फंजाई से बहुत डिजीज़ पहुँची जाती है। तो आज यहीं तो रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, हम लोग ऐसे सेगमेंट में करते रहेंगे। और
आज आपका एग्ज़ाम था और अच्छा हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर क्वेश्चन पेपर मिलते ही मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो क्वेश्चंस आए हैं ये भी देखना होगा किस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे गए, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये भी देखना है कि फिर उसमें क्या, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखकर मैं आंसर की बताऊँगा। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो मैं आपको आंसर की दूँगा शाम तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।